राजपाल भाटी जी, आपसे ही मैं शुरू कर रहा हूं। एमआईएम पार्टी 7 सीटों पर अभी कह रहे हैं कि भी 7 से ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा। 7 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, इसमें से 6 सीटें आपके हिस्से में हैं। मनोज यादव कह रहे हैं 7 क्यों 80 पर भी लड़ लेते। तो अभी लग रहा है आप लोगों को कि इसका नुकसान होने जा रहा है, इसीलिए शायद ये कमेंट कसने का दौर शुरू हो गया। नहीं, ये देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, और हमारी तो लोकतंत्र में गहरी आस्था है समाजवादी पार्टी की। सभी को स्वागत है, जो भी चुनाव लड़ना चाहें, जो और भी कोई लड़ना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और मुझे आज एक बात की खुशी हो रही है कि आपको ओवैसी बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज राकेश पांडे जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं ओवैसी की, बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम जिस व्यक्ति को आप खलनायक बताते थे, जिसके विरोध में बोलते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे हैं आप। लेकिन एक शो में तो मैं आपके ही शो में आप कह रहे थे कि मुस्लिम वोट बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से और इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी मात्रा में मिलेगा। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा अगर वो वोट काटेंगे। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान धर्म या जाति के नाम पर राजनीति करती नहीं है। आप बेशक हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करते हो, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए भारत का नागरिक नागरिक है। हम भारत के संविधान में गहरी आस्था रखते हैं। पंथ निरपेक्ष पार्टी है, समाजवाद में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे मुद्दे जिनकी समझ में आएंगे वो हमें वोट देंगे। भाटी साहब, 2 बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जरा शुरू का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको आपके हिस्से का फायदे का पॉइंट मिल जाए। आपने कहा कि मैंने ओवैसी की तारीफ कर दी, अब तारीफ कहां से आपको नजर आई वो आपको लगे, लेकिन मैंने कुछ, सुनिए सर, मैंने कुछ विधानसभा सीटों के आंकड़े गिनाए। मुझे लगा था कि शायद आप मेरी उस बात को कोट करके हमला बोलेंगे, लेकिन प्यार आपका नजर आ रहा है ओवैसी पर, एमआईएम पार्टी पर। बिजनौर में आपका सपा आरएलडी के साथ गठबंधन था, 1445, सुनिए सर, 1445 वोटों से आप लोग हारे। एमआईएम को 2290 वोट मिले थे, नहीं होते तो शायद उधर का वोट आपको आता तो जीत जाते। नकुड़ में यह हुआ, कुर्सी में यह हुआ, शाहगंज में यह हुआ, सुल्तानपुर में यह हुआ, औराई में यह हुआ, मुरादाबाद में यह हुआ। लेकिन अगर आपको इन सीटों पर एमआईएम की वजह से हार नहीं दिखती है और आपको वैसे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो आपकी टीम है फिर, या फिर आपको ज्यादा प्यार है। नहीं, आप ना प्यार की जहां तक बात है, हमें सबसे प्यार है। हमें ओवैसी से भी प्यार है, हमें मोदी जी से भी प्यार है, योगी जी से भी प्यार है, और राकेश पांडे से भी प्यार है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम नफरत करते ही नहीं। लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि कहीं उन्हें 2000 वोट मिले, कहीं 2500 वोट मिले, कहीं 3000 वोट मिले। तो ओवैसी की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में? आप नहीं, लेकिन उसके आधे वोटों से आप लोग हार गए। मैं ये कह रहा हूं, उसमें स्टोरी ये है भाटी जी कि उसके आधे वोटों से 2000 उनको वोट मिला, तो आप 300 वोट से हार गए। राकेश जी, 2-2000 वोट तो गलती से भी बटन दब जाते हैं मतदाताओं से, जो निर्दलीय ऐसी पर्चा भर देते हैं, डमी कैंडिडेट होते हैं। उनके भी 2-2000 वोट आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी खड़ी है। जिन्हें बीजेपी से छुटकारा पाना है वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, और जिनकी नीयत कुछ और है वो किसी को भी दें, उससे हमें चिंता नहीं है बिल्कुल भी, ना हमें कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सिद्धार्थ यादव आऊंगा, लेकिन पहले एमआईएम की बातचीत थी। आदिल, ये अंदर खाने अभी बातचीत चल रही है क्या जी असदुद्दीन ओवैसी की, अखिलेश यादव की? क्योंकि अब भाटी जी, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है खुलकर आए, वो बड़े सोचते समझते शब्दों का चयन करते। तो अभी अंदर खाने में चल रहा है कुछ, या मामला क्लियर है? देखिए राकेश भाई, आप ही बोली इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो उसमें बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, ट्राइबल के इतने बड़े लीडर छोटू भाई वासवानी और बहन जी नहीं, जो 50% आबादी को रिप्रेजेंट करते वो नहीं रहेगा। और सिर्फ उसमें जो अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस पार्टी, जो कल ही ना अखिलेश कमलनाथ ने कहा था ना, इनका वोटिंग परसेंटेज दिखला दीजिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ अखिलेश जी का, बिहार में दिखला दीजिए। अखिलेश जी गुजरात में लड़े थे, उनका भी दिखला दीजिए। दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं अखिलेश जी, बतला दीजिए। जब अखिलेश जी चुनाव लड़ सकते हैं तो एमआईएम भी लड़ सकती है। आप बोलिए 3 राज्यसभा है, उस 3 राज्यसभा में भी आप मुसलमान को नहीं दिया। आपने एक भी मुसलमान ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया राज्यसभा में। और आपके जो पांडे जी थे, जो सिंह जी थे, जिस पर आप बहुत ज्यादा उछल रहे थे, वो चले गए। डीएसपी जियाउल हक के मामले में कुछ नहीं बोले, एक माइनॉरिटी के इश्यू पे अखिलेश जी बोल दे। ये तो टैक्टिकल अखिलेश जी का अंडरस्टैंडिंग है। रिवर फ्रंट की जांच मत कराओ, जो होगा बाकी सब तैयार है। रिवर फ्रंट बीजेपी भी चाहती है, अखिलेश जी को डर दिखाती है। अखिलेश जी रिवर फ्रंट के चलते कुछ बोलते नहीं है। और बतला दीजिए, आज 7 साल से ये पिटारा रिवर फ्रंट छूटा है, क्यों नहीं जांच हुआ अखिलेश जी का?
बीजेपी ये दोहरा चरित्र क्यों रखती है? अगर करप्शन है तो उस पर वो कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन बीजेपी जानती है अखिलेश जी को जिंदा रखेंगे तो होगा। हम तो चाहते हैं बहन जी को भी इंडिया गठबंधन में लाइए। जो अरविंद केजरीवाल पानी पीपे के कांग्रेस को गाली देते थे, उनको आप ले सकते हैं। जब मांझी, मल्ला, निषाद, पासवान सब बिरादरी की लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप भी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? आप ही बोल दीजिए। और अखिलेश यादव बतला दे रिवर फ्रंट का क्या ऐसा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जो बीजेपी से इतना इनका वो रहता है, आप इतना मुस्कुराहट रहती है। बीजेपी के मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोलते। अखिलेश यादव बतला, योगी आदित्य मुसलमान के एक मुद्दे पर अखिलेश जी बतला दे तो हम समझ लेंगे हमारी क़यादत खड़ी होगी। इन भारत में मुसलमानों की क़यादत नहीं। अरे आदिल भाई, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि आपको अखिलेश यादव पर गुस्सा है, समाजवादी पार्टी पर गुस्सा है, या इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाने का रोष है, दुख हो रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं आपके मन के अंदर भाव क्या चल रहा है। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने साफ साफ कर दिया, मुझे हिस्सेदारी दोगे, सम्मान दोगे, हम आपके साथ रहेंगे। मेरी लड़ाई बीजेपी से क़यामत के सुबह तक रहेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आसिम वकार, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको हिस्सेदारी कही कि आइए हम इतनी सीट दे रहे हैं, जाएंगे क्या? सुनिए राकेश भाई, आप बीजेपी जो माइनॉरिटी का बजट कम कर दे, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दे, एएमयू और जामिया को 1 रुपया नहीं दे, मोमा का स्कॉलरशिप बंद कर दे, एक भी मुस्लिम एमपी मिनिस्टर नहीं है केंद्र सरकार में, वो बीजेपी से क्या खंजर तो खुली दुश्मन है। और आस्तीन के साथ में ये समाजवादी और जो इसके चोला पहने हुए है कांग्रेस पार्टी, आसिम वकार साहब ने साफ साफ। लेकिन दिक्कत यह है आदिल भाई, दिक्कत यह है, चलिए सिद्धार्थ यादव आपको जवाब देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जितना आपको यूपी में वोट नहीं मिला उसका कई गुना ज्यादा बीजेपी को वोट मिल गया मुस्लिमों का। ये भी एक आंकड़ा है। तो इतनी झंडा बरदारी करते आप मुस्लिमों की और इतना गुस्सा होता मुस्लिमों में, तो नहीं इतना वोट देते बीजेपी को। सर आप बतलाइए, शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे योद्धा का देहांत हो जाता है, उसके फ्यूनरल में भी अखिलेश यादव जी या रामगोपाल यादव जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ मुसलमान को अपना रैयत बना दिए। अखिलेश जी का गुजरात का वोट देख लीजिए। ना ये बड़ी बात है, मैं आऊंगा इस पर मैं भाटी जी से बातचीत करूंगा। पहले सिद्धार्थ यादव का जवाब देखिए। राकेश जी, आज ये दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं वो बड़ा सुनना महत्वपूर्ण है। कोई कह रहा है ये आस्तीन का सांप है, कोई कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही थे, गलती से भी बटन दब जाते हैं, 2000 कोई वोट होते हैं क्या? ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये जितनी पार्टियां हैं ये गिद्ध की नजर लगा करके एक वोट बैंक के पीछे चाहती हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा हमको दे दो, और फिर कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। अरे आज तक आप उस गिद्ध की नजर लगाए बैठे उस एक समाज को बरगलाते आप ही तो आ रहे थे, और कौन आ रहा था? और कौन से थे एमवाई के फैक्टर? और कौन से थी आपकी वो बातें जिसको लेकर के ना विकास आपने कभी वहां पहुंचने दिया, ना मूलभूत सुविधाएं आपने कभी वहां पहुंचने दी, मात्र वोट लेकर के आपकी एक राजनीतिक दुकान चलती रही, इतना ही आपका एजेंडा था। पर अब वो समझ चुके हैं। और मुसलमान समाज में भी जिस प्रकार से प्रगति को लेकर के जो एक चाह मन में उठी है, जो एक चमक आंखों में आई है, वो बताता है कि कैसे हर समाज जैसे आगे बढ़कर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को पुनः चुनने की तैयारी में है, ऐसे ही मुसलमान समाज में भी यही होड़ है मैं कहता हूं। क्योंकि वो आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, क्योंकि आज आवास मिल रहे हैं तो मुसलमान समाज को भी मिल रहे हैं। अगर आज घर में नल से जल आ रहा है तो मुस्लिम समाज के भी आ रहा है। अगर कोई भी सुविधा मिल रही है, हाईवेज बन रहे हैं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वो सबके लिए बन रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या किया, कब, कहां, कैसे, उसका कभी विश्लेषण करिएगा। और जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि देश की एक बड़ी आबादी को आप हमेशा वंचित रखते रहे, क्योंकि वो आपके राजनीतिक कारणों के लिए आपकी सहूलियत का विषय था। आज वो दिन जा चुके हैं। ये बदले हुए दिनों में एक दूसरे को गाली देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ये जो गिद्ध की नजर है बदल नहीं सकती। बोलिए राकेश भाई, इतनी मोहब्बत जो टीवी पे दिखा रहे हैं, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं केंद्र में, एक भी मिनिस्टर नहीं, 40% माइनॉरिटी का बजट घट गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का, और इतनी मोहब्बत क्या दिखा रहे हैं? आपने जो एक एमपी नहीं दे सकता है, जो एक मिनिस्टर नहीं दे सकता है, वो मोहब्बत दिखा रहा है। घर सर पे छत आ रही है, ताजुब है। जो एमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया, वो मोहब्बत दिखा रहा है। जो मॉब लिंचिंग करा रहा है, जो पहलू खान के मामले में, अखलाक के मामले में, तबरेज अंसारी के मामले में इनका मिनिस्टर माला पहनाया है। आप हाथों में जुंजियां पकड़ाते रहे, मिनिस्टर माला पहनाया है इसके कारण से। अरे बताइए ना, हर दिन मुसलमान को गाली दे रहा है। राजा सिंह इनका हैदराबाद का एमएलए, नीलेश राणे गाली दे रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया? मुफ्ती साहब पर एक्शन हो गया, नीलेश राणे पर कोई एक्शन नहीं हुआ। गाली देने के बाद नीलेश राणे पर क्या एक्शन हुआ? अरे आप गाली देने के लिए बात करे एक्शन, आप लोग सबसे ज्यादा नीलेश राणे का पूछिए। मात्र आप नीलेश राणे और राजा सिंह क्या है? संविधान के रक्षक बनते हैं, और मेरे से बड़ा सेकुलर कौन है? मेरा बाप दादा इस देश के लिए जान दिया है। आप लोग गाली की बात मत बताइए। अरे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, बदलवा दीजिए।
अरे नहीं नहीं, ये बात बहुत बार हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, मैं नहीं उस पर जाना चाहता हूं आदिल भाई। लेकिन एक छोटा सा रिप्लाई भाटी जी का, फिर मैं करण आपके पास आ रहा हूं। भाटी जी, ये क्या आदिल ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम संस्कार में नहीं गए, सुपुर्दे खाक हो रहे थे उस समय नहीं गए आप लोग, ये दूरी क्यों है, क्या है? मतलब आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप जवाब दीजिए, फिर मैं करण के पास जा रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क हमारे बहुत सम्मानित नेता थे, कई बार से सांसद थे, कई बार विधायक रहे। शफीकुर रहमान बर्क साहब जब बीमार थे, अस्पताल में एडमिट थे, तो श्री अखिलेश यादव जी उनसे मिलने अस्पताल में गए। उनके बेटे विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, ये पूछ लो जो हमदर्द बन रहे हैं, इनमें से कोई गया था अस्पताल में हालचाल पूछने के लिए? अब वो व्यस्तता के कारण चुनाव सिर पर हैं, अंत्येष्टि में नहीं जा पाए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कोई अनादर हो गया, हमें उनसे प्रेम नहीं है, या वो हमारे सम्मानित नेता नहीं है। अस्पताल में मिलने गए थे अखिलेश जी या नहीं गए थे? पूछो इनसे, आदिल भाई से। तो ऐसा थोड़ा, वो बहुत सम्मानित नेता थे। जो आदमी आजम खान का नहीं हुआ, जो सलीम शेरवानी का नहीं हुआ, इमरान मसूद का नहीं हुआ, सहारनपुर के एमएलए का नहीं हुआ, वो बेचारा शफीकुर रहमान साहब के लास्ट जर्नी में नहीं जाए, और वो हमें कुछ सिखा रहा है। क्या आजम खान है? आजम खान के बोलिए, जो पूछने वाला नहीं है। पार्टी में आजम खान का हर दिन यूनिवर्सिटी डह रहा है, पूछने वाला नहीं है। और आज हम लोग जिस दिन हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, अखिलेश जी को दर्द होता है, रिवर फ्रंट का ठीक है, चलिए नहीं, आदिल ने एक बात कही थी, मैं चाह रहा था कि अगर भाटी जी कोई रिप्लाई देना चाहें तो दे देंगे। करण